तेजस्वी यादव जिस दिन रात को कंबल बांटने के लिए और आश्रय स्थल का जायजा लेने के लिए निकले थे, उस दिन उनको एक रिक्शा वाला मिला था। वो रिक्शा वाला तेजस्वी यादव को कहता है कि हम आश्रय स्थल में नहीं सो सकते हैं, और उसके बाद जब तेजस्वी यादव ने उनसे पूछा कि आप यहां पर क्यों नहीं सो सकते हैं, तब उस आश्रय स्थल में मौजूद रिक्शा वाला बताया कि हम रिक्शा चलाते हैं और अगर हम अपने रिक्शा में नहीं सोएंगे तो कोई रिक्शा चोरी करके ले जाएगा और मेरा रोजी रोटी बंद हो जाएगा। तेजस्वी ये सब उस दिन सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तेजस्वी ने आदेश दिया कि आप लोग इसका कुछ व्यवस्था करिए, वरना ये लोग ठंड में ठिठुर कर मर जाएंगे। वो रिक्शा वाला इतने मासूमी से अपनी कहानी बता रहा था कि तेजस्वी यादव के साथ साथ वहां पर जितने अधिकारी और जितने नेता मौजूद थे, सबका कलेजा पसीज गया होगा। वो एकदम मासूमियत से बोल रहा था कि हम अपने रिक्शा में ही सोएंगे। तेजस्वी यादव उससे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम रिक्शा में मत सो, तुम जाकर आश्रय स्थल में सो, अगर आश्रय स्थल कम पड़ेगा तो हम और बनवाएंगे। लेकिन वो रिक्शा वाला एकदम मासूमियत से कहता है कि नहीं साहब, अगर रिक्शा में नहीं सोएंगे तो कोई और लेकर भाग जाएगा। तेजस्वी यादव इस बात का आदेश देते हैं कि इन लोगों का कोई व्यवस्था करिए, और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के फेसबुक पेज से एक पोस्ट आता है, और वो पोस्ट देखकर इतना अच्छा लगा कि हम सोचे कि खबर बना देते हैं। तेजस्वी यादव के आदेश के बाद आश्रय स्थल के बाहर रिक्शा स्टैंड का लॉक लाया गया है। मतलब ये कि कोई भी रिक्शा वाला अगर आता है तो उस लॉक में, उस स्टैंड में अपने रिक्शा को लॉक कर सकता है। उसको आपको अपना रिक्शा का अगला चक्का उस स्टैंड में रखना होता है और सिक्कर से उसको बांध देना होता है, और वो इस तरीके से बनता है कि कोई चोर उसको चुरा कर लेकर नहीं जा सकता है। मतलब ये कि जब जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हम कार्रवाई वाली सरकार हैं, तब तब ये लगता है कि तेजस्वी यादव में कुछ तो बात है जो औरों में नहीं है। एक रिक्शा वाला जो बहुत मासूमियत से ये समझा रहा था कि आश्रय स्थल होने के बावजूद हम अपने रिक्शा में इसीलिए सोने को मजबूर है क्योंकि अगर कोई रिक्शा चोरी करके लेकर चला गया तो मेरा रोजी रोटी बंद हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री साहब इस बात को खड़े खड़े सुनते हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। आश्रय स्थल के बाहर रिक्शा का स्टैंड लगाया जाता है जिसमें ताला लगा हुआ है। आप जाइए, वहां पर अपने रिक्शे के पहले पहिए को लगाइए, ताला मारिए और चुपचाप जाकर आश्रय स्थल में सो जाइए और आपके रिक्शे को कोई नहीं चुराएगा। तेजस्वी यादव ने यह काम करके वाकई में सबका दिल जीत लिया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, और तेजस्वी यादव का यह कारनामा शायद लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी के लिए है। तेजस्वी यादव के बारे में हम लोग बहुत बुरा भी बोलते हैं। कल जब विद्यार्थियों को पीटा जा रहा था तो हमने बताया कि कैसे तेजस्वी यादव की सरकार गलत कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव का यह कदम इतना सराहनीय है कि इस पर बात होनी चाहिए। कौन नेता रात को जाकर कंबल बांटता है, कौन नेता रात को जाकर आश्रय स्थल का निरीक्षण करता है, और कौन नेता एक रिक्शा वाला के कहने पर आश्रय स्थल के बाहर रिक्शा स्टैंड का लॉक लगवा देता है, और उसके बाद वो रिक्शा वाला अब आराम से जाकर उस आश्रय स्थल में अपना रात बिता सकता है। और जब मौसम विभाग ये खबर दे रहा है कि अगले 10 दिन तक ऐसी ठंड पड़ने वाली है कि आप गल जाएंगे, तब उस रिक्शे वाले के बारे में सोच कर देखिए जिसके लिए तेजस्वी यादव ने वहां पर स्टैंड लॉक लगवा दिया, और अब उसका रिक्शा कोई चोरी नहीं कर सकता है। वो जाकर बेफिक्र होकर आश्रय स्थल में सो सकता है, और सोचिए कि वो सोने से पहले तेजस्वी यादव को कितनी बार धन्यवाद कहेगा। वाकई में बिहार में ऐसे नेताओं की जरूरत है। वो नेता जिनको इस बात का एहसास हो कि गरीब अपनी जिंदगी कैसे काटते हैं, वो नेता जिनको इस बात का आभास हो कि अगर वाकई में बिहार को बदलना है तो हमको काम करना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव का ये काम एकदम से सराहनीय है और आप लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। तेजस्वी यादव को बहुत बधाई। आप ऐसे ही पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचते रहिए, बिहार आपको नहीं भूलेगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।